जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है शिवा ट्रेडिंग हब में। मैं हूं आपका दोस्त शिवा और यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 अगस्त यानी कि मंडे के दिन का ट्रेडिंग सेशन क्या हो सकता है। आपके सामने निफ्टी का अवली चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पे जो आपको पूरा ब्लड बाथ दिख रहा है वो सारी चीज़ें हैं ही। हमने क्या डिस्कस किया, हमने क्या एनालाइज किया, वो भी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, मार्केट जो ओपन हुई थी 1 अगस्त यानी कि थर्सडे के दिन, वो ओपन हुई 25,030 पे। ठीक, हाई लगाते हैं 25,080 का। राइट, उस दिन एक्सपायरी थी और मैंने ये कहा था कि अगर 25,000 के नीचे मार्केट गया तो सारा फॉल यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि हैंगिंग मैन एट द टॉप यहाँ पे बना हुआ था क्लियरली। ये मैसेज मैंने आपको कितने बजे किया था? देखो, पहली चीज़ क्या होती है, मार्केट में जो चीज़ें होती हैं चार्ट पहले ही बता देता है, आपको बस नोटिस करना होता है। यहाँ पे हमारा क्या मैसेज था, मैंने बैंक निफ्टी के लिए भी कहा कि ऑपरेटर बीसी कर रहा है और नहीं तो मार्केट घुसेगा यहाँ से। और ये चीज़ें देखिए, मैंने चार्ट आपको यहाँ पे क्या शेयर किया है, आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोला है कि R1 R2 R3, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है। रेजिस्टेंस वन जो है आपका 51,800 है, 52,000 दूसरा रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे 51,000 मार्केट जो चल रही है 51,670 चल रही है। तो वहाँ पे आप देखिए चार्ट पे क्लियरली मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी की है कि ऑपरेटर बीसी कर रहे हैं तो मार्केट घुसेगी, और उसका पूरा मतलब सारी चीज़ें आपको समझाई है कि टारगेट क्या रहेगा। 51,300 का मेरा BTST पोजिशनल टारगेट है। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटर मैंने सीधे सीधे टाइप भी बोला है कि ट्रिपल टॉप रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने के लिए मार्केट में 24,950 पे भी आपको दिख रहा है, निफ्टी पे भी। ये सारी चीज़ें फ्री ग्रुप @शिवा ट्रेडिंग हब का है, जो आपका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आप ज्वाइन करके लर्निंग के साथ अर्निंग कर सकते हैं। जहाँ पे क्लियरली बोला है कि बैंक निफ्टी के लिए 52,000 इनके काका पापा नहीं क्रॉस कर पाएंगे, 51,800 भी रेजिस्टेंस पहला वाला 850 भी क्रॉस नहीं होगा। निफ्टी 24,950 पे ट्रिपल टॉप रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे भी नहीं कर। ये फ्री ग्रुप में सारी चीज़ें आपको देखिए क्लियरली शेयर की गई है। ऐसा नहीं कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये 1 तारीख को ही बता दिए, थर्सडे को जितनी एक्सपायरी थी। और मार्केट जो घुसी है 2 तारीख को, फ्राइडे को घुसी है। तो जिनको हिंट देना है ना, हिंट काफ़ी है। सेम डे मार्केट में, मार्केट ओपन होने से पहले मैंने बोला इजराइल हमास का न्यूज़ चल रहा है, खुलने से पहले 8 बजे ही आपको बोला कि एक सी लेके बैठ जाओ। 98 पे खुली ये सी, हमारे पास BTST थी क्रूड ऑयल की 77 पे, और ये जाती है 216 पे। और ये फ्री वाले ग्रुप में 98 से जाती है 216, मतलब लगभग 12,000 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट एक दिन में आता है। जो बंदा 10,000 रुपये लगाता है, और सीधा सीधा मूव थी, बिल्कुल सीधा 6300 से 6630 की सीधा मूव थी। तो क्रूड ऑयल का भी ट्रेड मैंने यहाँ पे टाइम पे दिया। निफ्टी की अगर बात करते हैं तो जो हमने 25,000 के लेवल पे आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे हैंगिंग मैन का रेसिस्टेंस है, ट्रिपल टॉप यहाँ पे बन रहा है, निफ्टी यहाँ से घुसेगा। आज एक्सपायरी है, ऑपरेटर बीसी भले कर ले, कल घुसेगा। ये चीज़ें क्लियरली यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप मैसेज पढ़ लीजिएगा फ्री ग्रुप में जाके। ये सारा हमारा एनालिसिस था। ठीक है, और यहाँ पे लाइव स्ट्रीम भी यूट्यूब पे की, और यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करके भी मैंने समझाया कि क्या मेरा व्यू बन रहा है। प्रॉफिट आप देख सकते हैं, 50,000 से ज़्यादा का क्रूड ऑयल का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया हुआ है, लगभग 50,000 का प्रॉफिट बुक किया है। और लाइव किया है, आपको लाइव में सारी चीज़ें यूट्यूब पे लिंक दी है, शेयर करके टारगेट भी बोला है कि 6600 तक का टारगेट लग रहा है, जब 6400 चल रहा था तब। तो हिट होता है 6630, हमारा टारगेट जितना था बोनस के साथ हिट होता है, सारा प्रॉफिट हम लोग वहाँ पे बुक करते हैं। 1 अगस्त को जिस दिन एक्सपायरी थी वहाँ पे निफ्टी आप चेक कर सकते हैं कि हमने क्या, हमारा एनालिसिस था निफ्टी के लिए। आप यहाँ पे आवरली चार्ट देता हूँ, निफ्टी का 24,800 का पुट 210 पे यहाँ पे शेयर किया। और मैंने फ्री वाले ग्रुप में इसको 2 बजे बाई करने के लिए बोला। अपना जो पेड ग्रुप है वहाँ पे हमने बाई किया इसको 235 पे। और आपको भी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने क्या मैसेज लिखा है आप लोगों को। निफ्टी का हमारा एंट्री दिखा, क्रूड का एंट्री हमने दिखाया 6300 पे एंट्री थी, 6600 तक इसको पूरा बुक किया प्रॉफिट। और यहाँ पे देखिए 1 तारीख को निफ्टी की मैंने एक्सपायरी वाले दिन क्या बोला है, 25,000 के नीचे शार्प फॉल आने के चांसेस हैं। ठीक है, अभी बास्केटबॉल चल रहा है, सेम डे मार्केट एक्सपायरी की वजह से रुकती है। ठीक है, अगले दिन 2 तारीख को आप देखेंगे सीधा 250 पॉइंट का कट लगता है। ये देखिए 220 पॉइंट नीचे ही खुली थी। हमारा क्या एनालिसिस था, जो ट्रेड मुझे पता लग जाता है कि क्या होने वाला है चार्ट पे, मैं शांति से, इसीलिए एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी ट्रेड जब हम लेते हैं तो हमारे पास टाइम रहता है कि ट्रैप भी मार्केट करेगा 150 पॉइंट, तब भी हम एवरेज कर लेंगे या हमको एग्जिट मिल जाएगा। तो 24,800 का पुट हमने यहाँ पे मैसेज चेक करिए, इसको BTST करा दिया था, कैरी वन लॉट BTST। हमने इसको बाई कहाँ किया, 25,000 पे, 24,950 पे लिया, 25,030 का स्टॉप लॉस दिया। नेक्स्ट डे जब खुला ये 235 वाला 306 पे, तो हमने इसको, 306 पे खुला है अगले दिन। ठीक है, यानी कि 2 तारीख को फ्राइडे के दिन खुला 306 पे। टारगेट यहाँ पे दे दिया कि 24,700 तक जाएगा, होल्ड करके बैठो शांति से।
क्लोजिंग से पहले फिर से टारगेट रिवाइज किया 24,650 तक का, जिसमें 3 स्टेडल भी दिए हैं, उसकी बातें बाद में भी करेंगे, जिसमें 5,000 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट आता है। तो जो भी बंदे पेड ग्रुप में मेरे साथ जुड़ते हैं, 30,000 रुपये, 30 रुपये पर डे की भी फीस नहीं आती है। और 100% मतलब 100% एक्यूरेसी होती है, जिसमें पूरा दिन लाइव गूगल मीट का लिंक भी रहता है। साथ साथ आपको पता भी रहता है कि ट्रेड कब तक होल्ड करना है। अभी भी मैंने कहा कि अभी भी इसको BTST कैरी कर सकते हो, 3 बजे भी ये चीज़ मैंने लिखी है कि अभी भी ये 24,800 का पुट 420 हिट हो चुका है, 650 के टारगेट के लिए अभी भी कैरी कर सकते हो। तो इस तरह की एक्यूरेसी है। सारा ऑप्शन सेलिंग का भी सारा का सारा मैंने दे ही रखा है। सारे के सारे ऑप्शन सेलिंग में 2,500 से 3,000 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप फ्री ग्रुप में भी जो है, ऑप्शन सेलिंग का सारा ट्रेड मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है। और मस्ट भी सबको ऑप्शन सेलिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। देखिए पर लॉट यहाँ पे मैंने क्या बोला है, 24,950 की सी 2 लॉट बेच देनी है, 25,050 की सी 1 लॉट खरीद लेनी है। तो जो सी खरीदी है उसमें 1,000 का आपका लॉस हो, जो बेचा है उसमें आपका 2,200 का प्रॉफिट है। ये पूरा 280 पॉइंट अगर 2 लॉट आपने बेचा है तो 540 पॉइंट का आपका प्रॉफिट होगा। लॉस जो होगा 233 पॉइंट का। तो सूखा सूखा आपके 5,000 रुपये सीधे सीधे बन जाएंगे। ये होता है स्ट्रेडल बियर शेडल इसको बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे करवाया हुआ है। बड़े फंड के लिए भी कराया है, छोटे फंड के लिए भी कराया है। ये शेड्यूल आप देख सकते हैं। और कल का फ्राइडे के दिन अगर आप देखेंगे तो 1,000 पॉइंट सेंसेक्स डाउन होने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स का 81,000 का पुट ITM हुआ, इसको 31 पॉइंट इन्होंने डाउन में बंद कर दिया था। इसमें मेरे मैं भी ट्रेड लिया था। 1,000 पॉइंट डाउन है, ITM ऐसे प्रॉफिट बनेगा। इसको नियमता बंद होना चाहिए था 700 800 पे, लेकिन देखो कॉल वालों के सीधे 600 पॉइंट डिके हुआ, पुट वालों को 31 पॉइंट इसने लंका लगा दी ऑपरेटर ने गेम यहाँ पे किया। तो ये सारा हमारा क्या ट्रेड कॉल था, कैसा था, ये तो अभी हमने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई। अब आगे देखते हैं कि हमारा एनालिसिस क्या होगा। मैंने आपको ये भी दिखाया कि हम कैसे ट्रेड लेते हैं। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी फ्राइडे के दिन, तो मैंने पेड ग्रुप में ट्रेड नहीं दिया था। क्रूड ऑयल में हमने सारा का सारा प्रॉफिट बुक करने के बाद में कोई ट्रेड नहीं लिया, नो ट्रेड। टॉप पे प्रॉफिट बुक किया। सुबह एक ट्रेड लिया था, सुबह ही सी साइड में 115 केसें से 131 पे लिया था, 1,500 रुपये इससे आ गए थे 146 पे। उसके बाद नो ट्रेड, कुछ नहीं, NG को वॉच कर रहे थे, बाकी कोई ट्रेड नहीं लिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उससे एक दिन पहले ऑलरेडी हमने यहाँ पे 15,900 का प्रॉफिट ले लिया। तो शांति से बैठने में ही भलाई थी, क्योंकि वॉर कंसर्न है। कभी एक न्यूज आती है कि वो लोग कह रहे हैं काउंटर स्ट्राइक नहीं करेंगे तो मार्केट घुस जाती है, फिर एक न्यूज आती है कि स्ट्राइक होने वाली है, अगेंस्ट वॉर होने वाला है, तो मार्केट ऊपर चली जाती है। तो इतनी तगड़ी वॉलेटिलिटी है, तो इसमें सिंपल तरीका था कि कुछ ना करो। हिजबुल्लाह के लीडर ने बोला कि हम इस पे काउंटर स्ट्राइक नहीं करेंगे, जिसकी वजह से फ्राइडे को मार्केट लास्ट में 6480 से रेजिस्टेंस लेके घुस गई, 6150 तक गई। तो तरीका ये था, स्कैल्पिंग जो था सेल्फ ट्रेड में हुआ था। ये स्कैल्पिंग पुट साइड में बने थे, ठीक है, जिसमें आप प्रॉफिट देखेंगे 10-12 हज़ार रुपये का आ रहा होगा। लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ग्रुप में कोई ट्रेड नहीं दिया, लाइव भी नहीं आया। जो सेल्फ स्कैल्पिंग जिसने किया होगा मैंने बता दिया था। जो भी बंदे पेड मेंबर हैं उनको बोला 6400 के लेके नीचे पुट लेके बैठ जाओ। राहुल हैं, जितने भी बंदे पेड मेंबर हैं उनको मैंने पर्सनली बोल दिया कि आप लोग ये ट्रेड लेके बैठ जाओ, आपको इतना खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा। उनको मैंने यहाँ पे बता दिया था, राइट। अब बात करते हैं कि हमारा क्या एनालिसिस है आगे के लिए, मार्केट कहाँ जा सकती है उसके डायरेक्शन के लिए। तो अभी जितने भी लोगों को मेरे साथ ट्रेड करना है, 30 रुपये भी पर डे नहीं आते हैं, ऊपर लिंक दिया है, आप पेमेंट करके साथ में लाइव गूगल मीट पे ले सकते हैं। 100% एक्यूरेसी टेस्टी है। आपके पास समय रहता है तो आप लाइव गूगल मीट पे आइए, नहीं भी रहता है तब भी उसके साथ साथ आप देखिए लाइव गूगल मीट की लिंक दी जाती है। लाइव में पूरा दिन बैठ के ट्रेड करवाता हूँ 100% एनालिसिस के साथ। अगर आप लाइव नहीं भी आ सकते हैं तो क्योंकि मैं मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड करवाता हूँ, मेरा मानना होता है कि आप 500 रुपये कमाओ, 1,000 रुपये दिन भर कमाओ, 1 रुपये जाने नहीं चाहिए। 100% एक्यूरेसी के साथ आप प्रॉफिट करें, कैपिटल सेव रहनी चाहिए। सट्टा करना है भैया, आप सट्टेबाज वाले ग्रुप में जाओ, उनके साथ करो। मैं सट्टा ना करता हूँ ना करवाता हूँ। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप ग्लोबल जाके देखेंगे investing.com पे, तो हर जगह ब्लडबाथ मचा हुआ है। चाहे जापान का मार्केट हो, वर्ल्ड का मार्केट हो। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि जब फ्राइडे को जो जॉब डेटा आया है US का, 4.5% बढ़ के आया है। तो 4.5% बढ़ के आया है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। 1,75,000 जॉब वहाँ पे देनी चाहिए थी, 1,14,000 ही वहाँ पे जॉब ऐड हुई हैं। तो क्या मार्केट, वर्ल्ड की मार्केट एक एक इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है? ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और मार्केट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक बार में मतलब कंसीडर करके चल रहा है। तो क्या एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है? ये सबके दिमाग में होगा। तो आपको क्या प्ले करना है? देखो, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल के चक्कर में जाओगे, मिलना कुछ नहीं है, हाथ में आना है ठंडन गोपाल। ठीक है, अभी होना क्या है, अभी देखो ग्लोबल हर जगह की मार्केट अगर आप देखेंगे तो हर जगह रेड बात ही यहाँ पे मचा हुआ आपको दिख रहा है। 4-4% का डाउन यहाँ पे दिख रहा है। जापान की मार्केट का फ्यूचर तो लगभग अभी भी 4% डाउन दिखा रहा है, लगभग वहाँ पे खुलते ही 1,000 पॉइंट और घुसेगा। तो पूरा रेड बात हर जगह यहाँ पे क्लियरली मचा हुआ है। आपको क्या करना है? इन सबसे कोई लेना देना नहीं, क्लोज कर दो। आपको क्या करना है?
मैं सारी की सारी ड्राइंग को यहाँ पे करता हूँ रिमूव। ठीक है, सारी ड्राइंग रिमूव कर दी हमने। निफ्टी का आवली चार्ट हमारे पास लगा है। अब यहाँ पे सिर्फ 2 दिन का चार्ट हम लोग देखेंगे, 1 फरवरी का, सॉरी 1 अगस्त का और 2 अगस्त का। 1 अगस्त को मार्केट ओपन हुई है 25,030 पे। ठीक, हाई है 25,080 का, लो लगाती है लगभग 24,950 का। ठीक है, अब इसको छोड़ दो। दूसरे दिन 221 पॉइंट का गैप डाउन होता है। ठीक है, माइनस, वहां से मार्केट घुसती कितनी है, वहां से भी 717 चली जाती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर देखोगे जहां पे खुली थी, बस उसी से 50 100 पॉइंट ऊपर और 50 100 पॉइंट नीचे में ही बंद हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, ओपनिंग लेवल 24,789, लो था 686, बंद हुई 717। तो मतलब जहाँ पे खुली थी उससे 50 पॉइंट नीचे ही बंद होती है। आगे के लिए क्या है, आगे के लिए मार्केट में एक ये सपोर्ट है, कहाँ पे है, 24,650 पे। अभी गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट डाउन ट्रेड कर रहा है, इसके हिसाब से इसके नीचे मार्केट खुलेगी। तो मार्केट जो खुलेगी 24,560 पे खुलने के आसार दिख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे। तो ऑलरेडी मैंने जो ट्रेड दी है, मैंने आपको सीधा सीधा मैसेज किया है कि सारी की सारी, इसीलिए ऑप्शन सेलिंग दी है। 16,000 रुपए की भी कैपिटल अगर आपके पास है तो शांति से बैठे रहो लेके। मैंने क्लियरली बोला है कि सारे के सारे ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन को होल्ड करो, इसको डिके होने दो, डिके होने दो, मेक दिस डिकेइंग। ठीक है, और बाकी प्रॉफिट लेने कर लो, जिसका जो बन में है करो। मैंने क्लियरली बोला है कि डिके होने दो, इसको जीरो होने दो, इसीलिए मैंने बैठ के दिया है कि आपको ये लेवल जाना नहीं है, वो आपका डिके हो जाएगा पूरा। अब आपके लिए क्या यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, मार्केट अगर खुलती है जिस लेवल पे, यहाँ से आपके लिए क्या बन रहा है। तो मार्केट में जब खुलेगी, मूड माहौल को देखा जाएगा, ऑप्शन चेन डेटा ओवरसोल्ड भी होने वाला है पीसीआर। ठीक है, क्रैश नहीं हो जाएगा मार्केट। मार्केट इम्पल्स और कम करेक्टिव मूव पे चलता है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ओवरसोल्ड पीसीआर भी यहाँ पे होने वाले हैं, सीधा सीधा सेलिंग नहीं आएगी। आपको एक एग्जिट अगर मिलेगा सही जगह जब दिखेगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको लेवल आने के बाद में शॉर्ट करना है। अभी के हिसाब से जो शॉर्टिंग बन रही है, अगर मार्केट आपको 950 के आसपास आती है तो यहाँ पे भर लो। अभी ये लेवल है 850 एक। ठीक है, दूसरा है 950 जो लो था 1 तारीख का। यहाँ पे अगर आती है 25,030 के एसल से, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना है, भर लो पुट, 29 तारीख वाला पुट भर लो। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 850 कल का हाई था, 850 कल का हाई था, फ्राइडे का हाई था। ठीक है, इस 850 के एसल से, 850 के एसल से अगर यहाँ पे 780, जो कल का ओपनिंग लेवल था फ्राइडे का, यहाँ कहीं 780 पे खुलती है, तो 850 के एसल से पुट साइड जा सकते हो, टारगेट ये बन जाएंगे। बाउंस का वेट करना, मेरे कहने का मतलब ये है। राइट, ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा अगर मान लो वो लेवल नहीं मिलते हैं, ठीक है, आपको वो लेवल नहीं मिलते हैं, तो आपको एक सम संख्या लेनी पड़ेगी। मान लो मार्केट खुलती है 580, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भैया 600 के नीचे मैं लॉन्ग साइड जाऊंगा, 600 के नीचे शॉर्ट साइड जाऊंगा, स्टॉप लॉस मेरा 600 का होगा। और 600 के ऊपर लॉन्ग साइड जाऊंगा, स्टॉप लॉस 600, 600 के नीचे शॉर्ट साइड, स्टॉप लॉस 600। तो ऐसे एक जहाँ पे भी मार्केट खुलती है उसका एक एक लेवल आप ले सकते हो। मान लो लॉन्ग साइड आपकी हिम्मत नहीं है ग्लोबल को देख के, तो आपने माना कि 580 है, 580 के ऊपर निकलेगा तो मैं अपने शॉर्ट का प्रॉफिट काट लूंगा जो भी है, और वेट करूंगा जहाँ पे टॉप रिजेक्शन करेगा, टॉप रिजेक्शन से मैं आपको वापस से लूंगा। ठीक है, तो उस तरह से आप एक बार के लिए कर चला गया था। तो आपको एक आइडिया मैंने बता दिया कि किस तरह से करना है। ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है वो भी अभी देख लेंगे। तब तक के लिए आपको एक बार के लिए चार्ट का ये लेबल लगे हैं, लेवल का स्क्रीनशॉट ले लो। लेवल पे अगर आपको बड़ा फॉल तभी आएगा जब मार्केट लगभग 530 के नीचे, 20 मूविंग एवरेज का डेली चार्ट पे, आवरली चार्ट पे सपोर्ट है, उसके नीचे जाके सस्टेन करना स्टार्ट करेगी। तो आपको अगला टारगेट 430 का दिखेगा। तब तक के लिए भी मार्केट यहाँ पे अगर आती है, यहाँ कहीं पे, तो पुट कॉल रेशियो और बाकी चीज़ों को देख के आपको यहाँ पे इसके ऊपर लॉन्ग, इसके नीचे शॉर्ट आपको प्ले कर लेना है। निफ्टी के लिए हो गया। बैंक निफ्टी नेबर वर्थ डिस्कसिंग, वहाँ पे मेरे को मेरा मन टूट गया है भाई, इतना मैनिपुलेशन होता है इसमें। तो इसको तो बुधवार के दिन ही घुसना चाहिए था जिस दिन एक्सपायरी थी, लेकिन इसमें अलग ही चीज़ें चल रही हैं, अलग ही ड्रामा चलता रहता है। मेरा इसमें मन ट्रेड करने का होता नहीं है, मैं ना ट्रेड करना चाहता हूँ। एक ही कैंडल में ऊपर, एक ही कैंडल में नीचे, आजकल इतना डिकेइंग है, इसको छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। ठीक है। ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन डेटा पे अगर देखोगे 24,800 पे कॉल रेटिंग हुई पड़ी है।
तो 24,800 के आसपास आती है, तो इस क्योंकि पहला ही दिन था फ्राइडे को मार्केट में 7 अगस्त की एक्सपायरी का, तो इसके आसपास अगर मार्केट आती है तो आप आराम से, जो मैंने आपको बताया, इसी स्टॉप लॉस से 24,800 की स्टॉप लॉस से सेल साइड, ये मंदी वाला डेटा है। तेजी वाले 25 लाख यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैप हुए पड़े हैं। तो मार्केट अभी देखो क्या होती है, तो ग्लोबल रिसेशन होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हैं, इसको देख के आप प्लान कर लीजिएगा। बाकी कुछ होता है तो मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए 24,800 के जब तक नीचे है, 24,800 के आसपास अगर मार्केट आती है तो सेल ऑन राइज रहेगा मार्केट, यही प्लान करके आप चल सकते हैं। राइट, और कोशिश यही करिए, जो मैंने आपको बताया कि जब भी आप ट्रेडिंग करिए, करंट एक्सपायरी करेंगे तो ठोके जाएंगे। जिस तरह का मैनिपुलेशन है, तो वहाँ पे दूर की एक्सपायरी करिए, अगली एक्सपायरी में रहिए। तो जैसा कि हम लोग करते हैं, अभी हमने 4-5 दिन से मंथली एक्सपायरी हम लोग प्ले कर रहे हैं, ठीक है, अगली मंथली एक्सपायरी का। तो 25 तारीख वाला ट्रेड हमने, जब मार्केट कल खुली है, तो वहाँ पे अगर आपने देखा होगा, हमने इसको ट्रेड को लिया 306 पे, ठीक है, और BTST 235 से था। तो सीधे सीधे यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, BTST हमारा 235 से 420 गया, 200 पॉइंट आराम से आ गए सुकून के साथ में। और ये हमारी बाइंग देखो 235 पे थी। तो इस तरह का कब एक्सपायर, रिस्क को पहले मैनेज करो, तब कैपिटल आपकी मैनेज होगी। इस रिस्क को मैनेज करो, कैपिटल को सेव करो, तभी प्रॉफिट यहाँ पे बन पाएगा। बाकी जिस तरह से रिटेलर की मारी जा रही है मार्केट में डेली, यहाँ पे पैसा बनाना इतना ईजी आपके पास नहीं होगा, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो। विद दैट, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।